Good morning students. Today we will start chapter 10 circles. आप लोगों ने सर्कल्स के बारे में 9th क्लास में ही पढ़ा है. 9th क्लास में हमने सेकेंड ऑफ सर्कल किया था कि वो द लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ सर्कल. वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड ऑफ सर्कल. अगर हम अपनी इस फिगर में देखें तो जो पी क्यू लाइन है वो सर्कल को ए और बी 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो पी क्यू क्या है? हमारी सीकेंड है. देन टेंजेंट टू ए सर्कल. टेंजेंट टू ए सर्कल क्या होती है? द लाइन विच टचेज द सर्कल एट 1 पॉइंट. वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट. अपनी सेकेंड फिगर में अगर हम देखते हैं तो आर एस सर्कल को एम पॉइंट पर टच कर रही है, तो आर एस क्या है? हमारी सर्कल की टेंजेंट है. आर एस क्या है? हमारी टेंजेंट. और वो पॉइंट जहाँ पर सर्कल को टेंजेंट टच करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. वो पॉइंट जहाँ टेंजेंट सर्कल को टच करती है, द पॉइंट वेयर टेंजेंट टचेज द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो दैट इज व्हाई एम इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्योंकि आर एस सर्कल को एम पॉइंट पर टच कर रही है, इसलिए एम हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. अब हम थ्योरम 10.1 करेंगे. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू ऑफ ए सर्कल. द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल. तो गिवन में हम लिखेंगे COR. COR का मतलब क्या होता है? सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R. और AB इज tangent. M is point of contact. M is point of contact. The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. कि अब point of contact से अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है? हमारी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है. तो प्रूव हमें क्या करना है? OM परपेंडिकुलर AP. क्या प्रूव करना है हमको? OM परपेंडिकुलर AP. तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? टेक अ पॉइंट L on AB other than M. AB पर एक पॉइंट L लीजिए M के अलावा. ये हमने L पॉइंट ले लिया एंड ज्वाइन OL. ज्वाइन OL. ठीक है, हमने पॉइंट AB पर एक पॉइंट क्या लिया? L लिया M के अलावा और OL को ज्वाइन कर दिया. अब उसके बाद हम प्रूफ लिख रही हूँ मैं. OM इज इक्वल टू OP रेडियन. OM और OP क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों क्या है? रेडियस है. उसके बाद OL मोर देन OP. OL मोर देन OP. इसका रीजन क्या है? OL इज पार्ट ऑफ OP is part of OL. OP जो है वो OL का एक पार्ट है, इसलिए जो OL है वो OP से बड़ा है. तो गिव्स OL मोर देन OM. तो OL क्या है? वो OM से भी बड़ा है क्योंकि OM और OP क्या है? इक्वल है. पहले हमने क्या कहा? OM और OP इक्वल है. इसका रीजन क्या था? कि दोनों रेडियन है. उसके बाद हमने कहा OL मोर देन OP. इसका रीजन क्या था? OP इज पार्ट ऑफ OL. फिर अगर OP OL से छोटा है या OL OP से बड़ा है तो इट मीन्स OL जो है वो OM से भी बड़ा है. तो इससे हमने देखा कि दिस हैपन्स फॉर every point that we
टेक ऑन ए बी अदर देन एम, कि अगर हम ए बी में कोई भी पॉइंट लेंगे एम के अलावा तो सब में ऐसा ही होगा, जो ओ एम है वो सबसे छोटा ही बनेगा। तो दिस शोज ओ एम इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। So OM is the shortest distance and shortest distance is perpendicular. So OM perpendicular AB। मैं आपको एक बार फिर दोबारा बता देती हूँ। तो पहले हमने क्या किया कि हमें गिवन क्या है, COR सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, AB इज टेंजेंट एंड M इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो OM है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की, टेक ए पॉइंट L ऑन AB अदर देन M। तो हमने AB के ऊपर एक पॉइंट L लिया M के अलावा और ज्वाइन OL, जो OL को ज्वाइन कर दिया। फिर हमने कहा कि OM इक्वल टू, प्रूफ में OM इक्वल टू OP, OM और OP क्यों इक्वल है, रेडियस है। फिर OL मोर देन OP, इसका रीज़न क्या है, OP इज़ पार्ट ऑफ OL। तो अगर OL OP से बड़ा है तो इससे क्या हमें पता लगता है कि OL OM से भी बड़ा है। तो ये दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट दैट वी टेक ऑन ए बी अदर देन एम। अगर हम ए बी के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे तो ऐसा ही होगा, ओ एम जो है वो सबसे छोटा ही बनेगा। तो दिस शोज ओ एम इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इससे हमें क्या पता लगा कि ओ एम जो है वो सबसे छोटा डिस्टेंस है। और हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दैट इज़ वाई ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, जो हमको प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया। इस पॉइंट को आप दोबारा से याद रखेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो दैट इज वाई ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। थ्योरम 10.2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये हमारे पास सर्कल है, सेंटर O है, P हमारे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, P हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, और इस पॉइंट से हमने क्या बनाई है, टेंजेंट्स बनाई है। गिवन COR, PA and PB are tangents. The length of tangents drawn from external point to a circle are equal. हमें क्या प्रूफ करना है कि length of tangents drawn from external point to a circle are equal. लेंथ ऑफ टेंजेंट को हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है। टू प्रूव PA इक्वल टू PB। आपके 10th चैप्टर में 2 थ्योरम्स हैं। फर्स्ट में आपने परपेंडिकुलर प्रूफ किया था, सेकंड में आप क्या प्रूफ कर रहे हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होती है। और इन दोनों में से एक थ्योरम जो है वो पेपर में आपकी डेफिनेटली आती है, 100% आती है। तो आप इन 2 थ्योरम्स को अच्छे से करेंगे और आपके 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन ही आपका बन जाएगा। तो प्रूव हमें करना है PA इक्वल टू P। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन OP, OA एंड OP। किसको ज्वाइन किया, OP को ज्वाइन किया, OA को ज्वाइन किया और OB को ज्वाइन किया। अब प्रूफ में आ जाइए। इन ट्राइंगल AOP and BOP, AOP and BOP, AO equal to OB, BO रेडियस। AO और BO हमारी क्यों इक्वल है, रेडियस। और अभी जो हमने फर्स्ट थ्योरम में प्रूफ किया है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का।
तो ये एंगल 1 जो है वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बन रहा है, एंगल 2 भी कहाँ बन रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है, एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थर्ड चीज आपकी OP इक्वल टू OP कॉमन। तो ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOP कौन से क्राइटेरिया से हमारी हुई है, ये RHS से, RHS। सो AP इक्वल टू PP CP CP। आपकी ये थ्योरम बहुत इजी है, हमने इसमें सिर्फ क्या किया, ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है। और आप ये ध्यान रखेंगे कि एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज ऑफ 90 डिग्री। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो एंगल बनता है थ्रू रेडियस, रेडियस के द्वारा। देखो जैसे अब मैंने ये एक सर्कल लिया, ये मेरी क्या है, ये मेरी रेडियस है और ये मेरी टेंजेंट है। तो इस तरफ भी 90 का एंगल बनेगा और इस तरफ भी 90 का एंगल बनेगा। अगर बीच में कोई और लाइन भी आती है, लेकिन रेडियस से टेंजेंट तक, रेडियस से टेंजेंट तक मेरा पूरा एंगल 90 डिग्री का बनेगा। ये चीज ध्यान रखने की हम किस तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल बनाएंगे, रेडियस की लाइन से लेकर टेंजेंट तक पूरा का पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री का बनेगा। बहुत इजी था, हमें इसमें दो ट्राइंगल्स को कॉम्बिनेट करना है। ए और बी हमारी क्यों इक्वल है, क्योंकि वो हमारी रेडियस है। एंगल 1 और 2 क्यों इक्वल है, क्योंकि वो एंगल कहाँ बन रहे हैं, एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इसके अलावा OP और OP हमारी कॉमन आ गई, तो हमारी ट्राइंगल RHS से कॉम्बिनेट हो गई है और इससे हमारा AP इक्वल टू PB आ गया। अब हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। उसका फर्स्ट सम है, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। पहले फिगर बनाएंगे। पहले मैंने एक सर्कल बनाया, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट, Q से लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये मेरा Q पॉइंट बना और यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है मेरी 24 सेंटीमीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर, और Q का डिस्टेंस सेंटर से यानी कि OQ, ये कितना है हमारा 25 सेंटीमीटर। फाइंड रेडियस, हमको क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अब हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो ये रेडियस और ये जो आपकी टेंजेंट है, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का। इसको मैं नेम दे देती हूँ, QA इज टेंजेंट, सो एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो बेटा, सबसे पहले आपको फिगर बनानी आनी चाहिए। फिगर बन जाएगी तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोबारा फिर एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट कहाँ से बन रही है, Q पॉइंट से, और टेंजेंट हमेशा कहाँ से बनती है, सर्कल के बाहर से। इट मीन्स जो Q पॉइंट है वो कहाँ है, आपका सर्कल के बाहर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम Q, तो हमने Q से लेंथ टेंजेंट बनाई और उसकी लेंथ कितनी है 24। एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर, और Q का सेंटर से कितना डिस्टेंस है 25। हमको रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो रेडियस जब हमने पॉइंट को नेम दिया, तो रेडियस हमको OA फाइंड आउट करनी है। तो एंगल 1 जो है हमारा 90 डिग्री का बन गया, क्यों बना, एंगल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमें एक ट्राइंगल नजर आ रही है, उस ट्राइंगल में एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। इट मीन्स ये मेरी कौन सी ट्राइंगल बन गई है, राइट ट्राइंगल। अब जब राइट ट्राइंगल बनी है तो मैं क्या अप्लाई कर सकती हूँ, पाइथागोरस। क्या अप्लाई कर सकती हूँ, पाइथागोरस। इन राइट ट्राइंगल OAQ, 90 के सामने ये मेरा क्या है, हाइपोटेनियस। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर। OQ 25 स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AQ 24 स्क्वायर। 625 इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 576।
25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576। 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OA स्क्वायर। 949 इज इक्वल टू OA स्क्वायर और OA इज इक्वल टू 7। तो रेडियस आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, रेडियस आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, TP एंड TQ आर टेंजेंट्स। TP और TQ हमारी क्या है, टेंजेंट्स हैं और एंगल POQ हमें 110 दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है एंगल PTQ। तो OPTQ इज क्वाड्रिलेटरल। और सबसे पहले इससे ही पहले मैं लिखती हूँ एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब OPTQ इज क्वाड्रिलेटरल, सो एंगल 1 प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ 4 एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। अब 1 हमारा 90 डिग्री का है और PTQ हमको फाइंड आउट करना है। 2 भी हमारा 90 डिग्री का है और ये हमारा 110 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपको 1 मार्क जैसे आपको आपकी बुक में MCQ में दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट 180 में से 110 को माइनस कर दीजिए, आपका 70 डिग्री आ जाएगा। बहुत इजीली क्वेश्चन आप लोगों का फाइंड आउट होता है। ठीक है, इसमें आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपको 2 मार्क्स में आता है तब आपको इतना लंबा करना है। 1 मार्क में आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो कि आपको पता है ये 2 एंगल कितने के हैं आपके 90 90 180, बाकी जो बचे हुए हैं वो भी 180 के हो जाएंगे। तो 180 में से हमने 110 को माइनस किया 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P। पॉइंट P से हम 2 टेंजेंट्स बनाएंगे, PA एंड PB। P से 2 टेंजेंट में PA एंड PB टू ए सर्कल विद सेंटर O इंक्लाइन ईच अदर एट ए एंगल ऑफ 80 डिग्री। कि जहाँ पर वो दोनों आके मीट करती है, इंक्लाइन ईच अदर मतलब जहाँ पर वो आकर एक दूसरे से मीट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बना, 80 डिग्री का। फाइंड एंगल POA। आपको एंगल फाइंड आउट करना है POA। दिस वन आपको एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको एंगल POA फाइंड आउट करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, पहले दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOT। AO इक्वल टू BO रेडियन। उसके बाद एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और OP इक्वल टू OP कॉमन। ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BOP RHS। अब हमने इतना क्वेश्चन किया तो हमारी जो थी थ्योरम भी रिवाइज होगी। थ्योरम में भी हमने यही किया था। तो उससे क्या हुआ
कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6. सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, CP CT. तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 80/2, 40 डिग्री. आ गया आपका 40 डिग्री. अब इन ट्रायंगल AOP एंगल 1 + 3 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. +90 + 40 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 130 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री. एंगल 5 इज इक्वल टू 50 डिग्री. और एंगल AOP या POA क्या पूछा उसने हमसे? एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो एंगल POA आपका क्या आ गया? 50 डिग्री. ठीक है. पहले अब लेकिन फिर से अगर ये क्वेश्चन आपको देखो एक नंबर में आता है, अगर आपको ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है तो आप कैसे करेंगे? आपको 80 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, 180 में से 80 माइनस कीजिए, 100 डिग्री आ गया और 100 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 50 डिग्री आ जाएगा. 1 नंबर में आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है एंड दैट इज 50 डिग्री. कैसे हमने ये आंसर निकाला? 180 में से 80 को हमने माइनस किया, 100 डिग्री आया और 100 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4. प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर. अब हमारे पास डायमीटर है, तो सर्कल हमने बनाया और सर्कल का हमने क्या बनाया? डायमीटर. प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर. डायमीटर के एंड पे हमने ये क्या बना दी? टेंजेंट्स बना दी. वो हमारा क्या है? सेंटर AB एंड CB क्या है? हमारी टेंजेंट्स. गिवन COR सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, AB and CB are tangents at the end of diameter EF. डायमीटर को हमने क्या लिख दिया? EF. ये हमारी टेंजेंट क्या है? एट द एंड ऑफ डायमीटर E. टू प्रूव हमें करना है टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल. AB पैरेलल CT. तो प्रूफ में हम आते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. बट अब 1 और 2 हमारे कौन से एंगल्स बन रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड इक्वल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इक्वल हैं. सो AB पैरेलल CD. इसलिए हमारी AB और CD क्या हो गई? पैरेलल हो गई. सो ये क्वेश्चन भी हमारा किससे हो गया? एंगल एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हो गया है. स्टूडेंट्स, आज हमने 10 चैप्टर स्टार्ट किया है. आज हमने 2 थ्योरम्स की हैं और एक्सरसाइज 10.2 के 4 सम्स किए हैं. आप इन सम्स को अच्छे से वीडियो से कंसल्ट करेंगे और समझेंगे और इसके बाद इन सम्स को खुद ट्राई करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.